नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जेटेट परीक्षा 2026 के लिए लेवल 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी से 25 मॉडल प्रैक्टिस प्रश्न देखेंगे, जो जेटेट परीक्षा 2026 क्लास 1 to 5 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 1, विकास के एकीकरण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का वास्तविक शिक्षण निहितार्थ क्या है? ऑप्शन ए बच्चा पहले पूरे अंग को फिर उसके विशिष्ट भागों को चलाना सीखता है और अंत में दोनों का एक साथ समन्वय करता है। ऑप्शन बी, शारीरिक विकास और मानसिक विकास हमेशा एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र रूप से चलते हैं। ऑप्शन सी, सभी बच्चों के विकास की अंतिम ऊंचाई और वजन आनुवांशिकी द्वारा पहले ही तय होता है। ऑप्शन डी, विकास केवल वातावरण में अचानक होने वाले बदलावों का परिणाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बच्चा पहले पूरे अंग को फिर उसके विशिष्ट भागों को चलाना सीखता है और अंत में दोनों का एक साथ समन्वय करता है। क्वेश्चन नंबर 2, NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए समग्र प्रगति पत्र हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में सहपाठी मूल्यांकन पीयर असेसमेंट को क्यों शामिल किया गया है? ऑप्शन ए, शिक्षकों के मूल्यांकन के कार्यभार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। ऑप्शन बी, बच्चों में सामाजिक कौशल, समालोचनात्मक सोच और एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करने की आदत विकसित करने के लिए। ऑप्शन सी, बच्चों के बीच अंकों को लेकर स्वस्थ प्रतियोगिता और ईर्ष्याओं को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन डी, केवल स्कूल के प्रशासनिक रिकॉर्ड को आकर्षक बनाने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों में सामाजिक कौशल, समालोचनात्मक सोच और एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करने की आदत विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जीववाद का क्या अर्थ है, जो बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, यह समझना कि सभी निर्जीव वस्तुओं जैसे गुड़िया, कार, बादल में भी सजीव जैसे भावनाएं और विचार होते हैं। ऑप्शन बी, वस्तुओं के उनके आकार और वजन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता। या ऑप्शन सी, अमूर्त और काल्पनिक परिस्थितियों पर पूरी तरह से तार्किक चिंतन करने की क्षमता। या ऑप्शन डी, यह समझना कि किसी वस्तु का रूप बदलने पर भी उसकी भौतिक मात्रा समान रहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह समझना कि सभी निर्जीव वस्तुओं जैसे गुड़िया, कार, बादल में भी सजीव जैसी भावनाएं और विचार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के बीच वैयक्तिक भिन्नताओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण रेमेडियल टीचिंग का सबसे सही तरीका क्या है? ऑप्शन ए, कमजोर बच्चों को कक्षा के अंत में अलग बैठाकर उन्हें केवल पाठ्य पुस्तक के उत्तर रटवाना। ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चे के सीखने के अंतरालों को पहचान कर उसे उनकी अवस्थाओं के अनुसार विशिष्ट शिक्षण रणनीतियां अपनाना। ऑप्शन सी, पूरी कक्षा के लिए एक समान कठोर साप्ताहिक लिखित परीक्षा का आयोजन करना। या ऑप्शन डी, केवल मेधावी बच्चों को कठिन गृह कार्य देना और कमजोर बच्चों की उपेक्षा करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चे के सीखने के अंतरालों की पहचान करके उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट शिक्षण रणनीतियां अपनाना। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लूम की संशोधित टैक्सोनॉमी 2001 के तहत
जब एक शिक्षार्थी किसी दिए गए गद्यांश के मुख्य विचारों और उप विचारों के बीच के संबंधों की पहचान करता है तो वह किस संज्ञानात्मक स्तर का प्रदर्शन कर रहा है? ऑप्शन ए स्मरण, ऑप्शन बी अनुप्रयोग, ऑप्शन सी विश्लेषण या ऑप्शन डी सृजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा शास्त्र आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट क्लास में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल आईएफपी के उपयोग का प्राथमिक पेडागॉजिकल लाभ क्या है? ऑप्शन ए, इसके उपयोग से कक्षा में पारंपरिक चाक और ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। ऑप्शन बी, यह अमूर्त अवधारणाओं को बहुसंवेदी मल्टी सेंसरी दृश्य श्राव्य और इंटरैक्टिव बनाकर बच्चों के जुड़ाव को बढ़ाता है। ऑप्शन सी, यह शिक्षकों को बिना पाठ योजना तैयार किए सीधे इंटरनेट से पढ़ाने की छूट देता है। या ऑप्शन डी, यह केवल स्कूल की तकनीकी रैंकिंग को राज्य स्तर पर बढ़ाने में मदद करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह अमूर्त अवधारणाओं को बहुसंवेदी मल्टी सेंसरी दृश्य श्राव्य और इंटरैक्टिव बनाकर बच्चों के जुड़ाव को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण में व्यक्ति का नैतिक निर्णय किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, समाज के नियमों को बनाए रखना क्योंकि वे पूरी तरह अपरिवर्तनीय और कठोर है। ऑप्शन बी, यह समझना कि नियम और कानून समाज के कल्याण के लिए हैं और यदि आवश्यक हो तो आपसी सहमति से इन्हें बदला जा सकता है। ऑप्शन सी, केवल बाहरी दंड से बचने के लिए बड़ों की आज्ञा पालन करना। या ऑप्शन डी, अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं और स्वार्थों को पूरा करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह समझना कि नियम और कानून समाज के कल्याण के लिए हैं और यदि आवश्यक हो तो आपसी सहमति से इन्हें बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, बाल केंद्रित शिक्षा में अभिनव शिक्षण पद्धति के रूप के कहानी कथन विधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों को कक्षा में पूरी तरह शांत रखना और उन्हें सुला देना। ऑप्शन बी, बच्चों में कल्पनाशीलता, भाषाई क्षमता, रचनात्मकता और संवेदनात्मक समझ का विकास करना। ऑप्शन सी, शिक्षक के बोलने के समय को बढ़ाना और छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बनाना। ऑप्शन डी, केवल परीक्षा में आने वाले कठिन प्रश्नों के उत्तरों को याद करवाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों में कल्पनाशीलता, भाषाई क्षमता, रचनात्मकता और संवेदनात्मक समझ का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 9, समतामूलक और समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार कक्षा में बैरियर फ्री एक्सेस का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, स्कूल के मुख्य द्वार पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती करना। ऑप्शन बी, भौतिक संरचना जैसे रैंप, सुलभ शौचालय और शिक्षण सामग्री को इस प्रकार सुलभ बनाना कि प्रत्येक दिव्यांग बच्चा स्वतंत्र रूप से सीख सके। ऑप्शन सी, सामान्य बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पूरी तरह से दूर रखना। ऑप्शन डी, कक्षा में तकनीकी उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भौतिक संरचना जैसे रैंप, सुलभ शौचालय और शिक्षण सामग्री को इस प्रकार सुलभ बनाना कि प्रत्येक दिव्यांग बच्चा स्वतंत्र रूप से सीख सके। क्वेश्चन नंबर 10, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में सांस्कृतिक उपकरणों कल्चरल टूल जैसे मानचित्र, भाषा और कैलकुलेटर का क्या महत्व है? ऑप्शन ए,
ये उपकरण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और चिंतन की प्रक्रियाओं को आकार देते हैं तथा उन्हें सुगम बनाते हैं। ऑप्शन बी, ये केवल बच्चों के समय बर्बाद करते हैं और उन्हें रटने से दूर रखते हैं। ऑप्शन सी, इनका उपयोग केवल किशोरावस्था के बाद ही किया जाना चाहिए। या ऑप्शन डी, यह बच्चों के सामाजिक संबंधों को पूरी तरह कमजोर कर देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यह उपकरण बच्चों के संज्ञानात्मक विकास और चिंतन की प्रक्रियाओं को आकार देते हैं तथा उन्हें सुगम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, NCFFS फाउंडेशन स्टेज के अनुसार 3 से 8 वर्ष के बच्चों में साक्षरता विकास लिटरेसी डेवलपमेंट के लिए प्रारंभिक चरण में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, सीधे कठिन व्याकरण के नियमों और परिभाषाओं को याद करवाने पर। ऑप्शन बी, मौखिक भाषा के विकास, बातचीत, कहानियों, कविताओं और समृद्ध प्रिंट वातावरण के अनुभवों पर। ऑप्शन सी, रोजाना 2 पन्ने के सुलेख लिखने और नकल करने के अभ्यास पर। या ऑप्शन डी, केवल कंप्यूटर की कीबोर्ड टाइपिंग सिखाने पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौखिक भाषा के विकास, बातचीत, कहानियों, कविताओं और समृद्ध प्रिंट वातावरण के अनुभवों पर। 12, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के अंतर्गत अधिगम के रूप में आंकलन असेसमेंट एज ए लर्निंग का वास्तविक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, सत्र के अंत में शिक्षक द्वारा छात्रों को ग्रेड और अंक प्रदान करना। ऑप्शन बी, छात्रों द्वारा अपने स्वयं के सीखने की प्रक्रिया का आत्म मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट और चिंतन करना। ऑप्शन सी, राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली मानकीकृत लिखित परीक्षा। या ऑप्शन डी, बच्चों के व्यवहार की जांच के लिए अभिभावकों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों के द्वारा अपने स्वयं के सीखने की प्रक्रिया का आत्म मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट और चिंतन करना। क्वेश्चन नंबर 13, एकाग्रता कमी अति सक्रियता विकार ADHD से पीड़ित एक प्राथमिक स्तर के बच्चे को समावेशी कक्षा में संभालने की सबसे प्रभावी रणनीति क्या है। ऑप्शन ए, उसे कक्षा के सबसे कोने में अकेला बैठा देना और बातचीत बंद कर देना। ऑप्शन बी, बड़े कार्यों को छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ना और शारीरिक गतिविधियों के लिए छोटे अंतराल देना। ऑप्शन सी, उसे बार बार कक्षा के सामने उसकी चंचलता के लिए कड़ी सजा देना। या ऑप्शन डी, उसे नियमित स्कूल से निकालकर विशेष विद्यालय भेज देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़े कार्यों को छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ना और शारीरिक गतिविधियों के लिए छोटे अंतराल देना। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे अपने आसपास के वयस्कों और सहपाठियों के व्यवहार का अवलोकन करके और उसका अनुकरण करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे अपने आसपास के वयस्कों और सहपाठियों के व्यवहार का अवलोकन करके और उनका अनुकरण करके सीखते हैं। यह दृष्टिकोण किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन बी, BF स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत। ऑप्शन सी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। या ऑप्शन डी, इवान पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को कोई भी नया विषय पढ़ाते समय मस्तिष्क उद्वेलन तकनीक का प्रयोग करती है। यह अधिगम के किस पक्ष के सबसे अधिक बढ़ावा देता है। यह अधिगम किस पक्ष को सबसे अधिक बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए, निष्क्रिय स्मृति और रटने की क्षमता को। ऑप्शन बी, सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन
और नवीन समस्या समाधान कौशलों को। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने की कला को। या ऑप्शन डी, कक्षा में अत्यधिक शारीरिक अनुशासन बनाए रखने को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सृजनात्मकता, अपसारी चिंतन, नवीन समस्या समाधान कौशलों को। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण अधिगम की मूल्य प्रक्रियाओं के सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन ए, अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण जहां छात्र एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करें। ऑप्शन बी, भयमुक्त, सहयोगात्मक और सहायक वातावरण जहां प्रत्येक बच्चा बिना किसी झिझक के प्रश्न पूछ सके। ऑप्शन सी, पूरी तरह से नीरस और शिक्षक केंद्रित वातावरण जहां केवल शिक्षक ही बोले। या ऑप्शन डी, ऐसा वातावरण जहां बच्चों को आपस में बात करने पर भारी आर्थिक दंड दिया जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भयमुक्त, सहयोगात्मक और सहायक वातावरण जहां प्रत्येक बच्चा बिना किसी झिझक के प्रश्न पूछ सके। क्वेश्चन नंबर 17, डिजिटल शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए इंटरैक्टिव एजुकेशनल ऐप का चयन करते समय शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन ए, ऐप अत्यधिक महंगे होने चाहिए और उनमें केवल विज्ञापन होने चाहिए। ऑप्शन बी, ऐप पूरी तरह से विज्ञापन मुक्त, सुरक्षित, बच्चों की आयु के अनुकूल और JCERT के सीखने के प्रतिफलों से जुड़े होने चाहिए। ऑप्शन सी, ऐप का माध्यम केवल विदेशी भाषा होने चाहिए। ऑप्शन डी, ऐप केवल शिक्षकों को उपयोग के लिए होने चाहिए, बच्चों के लिए नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐप पूरी तरह से विज्ञापन मुक्त, सुरक्षित, बच्चों की आयु के अनुकूल और JCERT के सीखने के प्रतिफलों से जुड़े होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, बाल विकास के विशिष्ट से सामान्य की ओर के नियम के विपरीत सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम क्या स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए, बच्चा पहले पूरे शरीर का सामान्य गतियों पर नियंत्रण सीखता है, फिर उंगलियां जैसे विशिष्ट मांसपेशियों का समन्वय करता है। ऑप्शन बी, बच्चा पहले विशिष्ट शब्दों को सीखता है, फिर सामान्य रोने की क्रिया करता है। ऑप्शन सी, विकास पूरी तरह से यादृच्छिक होता है और इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। ऑप्शन डी, विकास केवल किशोरावस्था के दौरान ही विशिष्ट दिशा लेता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चा पहले पूरे शरीर या सामान्य गतियों पर नियंत्रण सीखता है, फिर उंगलियां जैसे विशिष्ट मांसपेशियों का समन्वय करता है। क्वेश्चन नंबर 19, NEP 2020 के अनुसार कक्षा 3 के स्तर पर बच्चों के लिए निपुण भारत मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए, बच्चों को कोडिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का उच्च ज्ञान देना। ऑप्शन बी, बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक FLN अर्थात समझ के साथ पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणितीय गणनाओं की क्षमता प्राप्त करना। ऑप्शन सी, उन्हें सीधे माध्यमिक स्तर की विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें पढ़ाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता FLN अर्थात समझ के साथ पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणितीय गणनाओं की क्षमता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 20, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में एक बाल केंद्रित कक्ष में शिक्षण सामग्री TLM का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए, केवल ब्लैक बोर्ड पर लिखी परिभाषाएं जिन्हें बच्चे अपने कॉपी में उतारते हैं। ऑप्शन बी, बहुसंवेदी, संदर्भ आधारित, लचीली और बच्चों द्वारा स्वयं छूकर और प्रयोग करके सीखने योग्य। ऑप्शन सी, अत्यधिक महंगी और कांच की अलमीराओं में बंद रखी जाने वाली सामग्री। ऑप्शन डी,
केवल अंग्रेजी माध्यम के चार्ट और पोस्टर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुसंवेदी, संदर्भ आधारित, लचीली और बच्चों द्वारा स्वयं छूकर और प्रयोग करके सीखने योग्य। क्वेश्चन नंबर 21, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष में मूल्यांकन इवैल्यूएटिंग स्तर का सही उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण पर दिए गए दो अलग अलग लेखों के तर्कों की प्रामाणिकता और प्रभावशालिता की जांच करना। ऑप्शन बी, सौरमंडल के सभी ग्रहों के नामों को क्रम से याद करके लिखना। ऑप्शन सी, गणित के किसी सीधे फॉर्मूले का प्रयोग करके सवाल हल करना। या ऑप्शन डी, जल चक्र का एक सुंदर और रंगीन चित्र बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण पर दिए गए दो अलग अलग लेखों के तर्कों की प्रामाणिकता और प्रभावशीलता की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 22, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों के विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उन्हें पूरी कक्षा के सामने बार बार डांटना ताकि वे घमंडी न बने। ऑप्शन बी, उनके लिए एक समृद्ध पाठ्यक्रम, संवर्धित गतिविधियां और उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न प्रदान करना। ऑप्शन सी, उन्हें कक्षा के सबसे कमजोर बच्चों की कॉपियां जांचने का काम सौंप देना। या ऑप्शन डी, उन्हें सामान्य बच्चों से पूरी तरह अलग करके एक अलग स्कूल में भेज देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उनके लिए समृद्ध पाठ्यक्रम, संवर्धित गतिविधियां और उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक कारक बच्चों में सीखने की रुचि को सबसे अधिक अस्थायी बनाता है? ऑप्शन ए, परीक्षा में फेल होने का अत्यधिक मानसिक डर। ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान मिलने वाला आनंद, स्वायत्तता और जिज्ञासा की संतुष्टि। ऑप्शन सी, माता पिता द्वारा दी जाने वाली शारीरिक दंड की धमकी। ऑप्शन डी, सहपाठियों के बीच अंक को लेकर होने वाला तीव्र ईर्ष्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान मिलने वाला आनंद, स्वायत्तता और जिज्ञासा की संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 24, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक वाक, इनर स्पीच बच्चों के विकास में क्या भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए, यह बच्चों के मानसिक विच्छेदन और आत्म केंद्रित होने का संकेत है। ऑप्शन बी, यह बच्चों द्वारा अपने विचारों, चिंतन और व्यवहार को पूरी तरह से आंतरिक रूप से निर्देशित और नियंत्रित करने का सर्वोच्च साधन है। ऑप्शन सी, यह केवल भाषा के विकास में आने वाली एक गंभीर रुकावट है। या ऑप्शन डी, यह बड़ों का अनादर करने का एक कला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह बच्चों द्वारा अपने विचारों, चिंतन और व्यवहार को पूरी तरह से आंतरिक रूप से निर्देशित और नियंत्रित करने का सर्वोच्च साधन है। क्वेश्चन नंबर 25, NCFAC के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में सामाजिक और संवेगात्मक कौशलों ACL को विकसित करने की सबसे अच्छी रणनीति क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों को रोज नैतिक सिद्धांतों पर लंबी थ्योरी वाले क्लास देना। सामूहिक खेलों, सहयोगात्मक परियोजनाओं, रोल प्ले और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर नियमित चर्चा आयोजन करना। कक्षा में गलत काम करने पर बच्चों को कठोर सजा, शारीरिक दंड देना। उन्हें केवल नैतिक महापुरुषों को तस्वीरें दिखाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामूहिक खेलों, सहयोगात्मक परियोजनाओं, रोल प्ले और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर नियमित चर्चा आयोजन करना। धन्यवाद।